गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। आज मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 23 मई के द हिंदू डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स, जिसमें कि मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। आप सबका स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का है GS1 से रिलेटेड, GS2 which is your Indian polity। ठीक है, ये आपका टॉपिक आ जाता है। मैं अगर बात करूं इस न्यूज के बारे में, बेसिकली देयर इज अ टसल बिटवीन LG which is lieutenant governor versus governor। lieutenant governor versus governor, इन दोनों के बीच में एक तरह से जो मतभेद है वो देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं क्या है। इशू बेसिकली ये आ रहा है कि द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पर बात की जा रही है इन दिल्ली गवर्नमेंट और बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, ऑल सिविल सर्वेंट्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है कि all civil servant except those specific to the public order, police and land are accountable to the Delhi government। मतलब कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ठीक है, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन तीनों चीजों को छोड़कर जो भी डोमेन में आ रहे हैं, जो भी इसके परव्यू में आ रहे हैं, किसके परव्यू में? दिल्ली गवर्नमेंट के परव्यू में। उन सब पर जो है सिविल सर्वेंट्स को काम करना होगा। ठीक है, ऑल सिविल सर्वेंट्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड आर अकाउंटेबल, मतलब कि सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे टू द दिल्ली गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर की, इन तीनों चीजों के लिए सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल नहीं होंगे। ठीक है, वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, तब वो अकाउंटेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को होंगे। ठीक है, अगर बात करूं सिविल सर्वेंट्स की, इन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड आर अकाउंटेबल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ये चीज। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगर बात करूं रीजन क्या है इसकी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जो रीजन दिया है अपना इसके पीछे, वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो को एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा। दैट इज को एक्सटेंसिव विथ इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, दैट इज वेरी मच लार्ज और coextensive with the legislative power of the Delhi government। ठीक है, और अगर दिल्ली की बात करूं, has a unique governance system, not a full-fledged state but a union territory। ठीक है, और ये जो यूनियन टेरिटरी है इसको पार कहां से मिलती है? इसको मिलती है बाय द आर्टिकल 239AA। मैंने ये चीज भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस किया है। जो मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रहा होगा उसका एक तरह से ये रिवीजन हो रहा होगा। नाउ अगर 239AA की बात करूं, गवर्नेंस ऑफ दिल्ली की यहां पे बात की गई है। ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ इन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ठीक है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे कौन लॉ बना सकता है? वो बना सकते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, LG कैन मेक लॉज ऑन पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी आईएनएस सिंधु रत्न, आईएनएस सिंधु रत्न सेल्स फॉर 97 days टू इंडिया आफ्टर मेजर रिफिट इन द रशिया रीजन, इन द रशियन रीजन। सो ये न्यूज आ रही है, देखते हैं इस न्यूज के बारे में, ये न्यूज है क्या। सो अगर बात करूं इस न्यूज के बारे में, सो ये आपका जीएस पेपर 2 and 3। 2 क्यों? बिकॉज यहाँ पे रशिया का मेंशन है, तो रशिया के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, GS3 एंड GS2। देखते हैं। अब ये जो आईएनएस सिंधु रत्ना है ना, दिस इज योर नेवीज, ये आपकी नेवी की किलो क्लास सबमरीन है। दिस इज योर किलो क्लास सबमरीन, ठीक है, जो कि अपग्रेड भी हुआ था रशिया में, जो कि अपग्रेड भी हुआ था रशिया में, ठीक है, एंड इट रीच्ड दी मुंबई, एंड इट रीच्ड मुंबई, ठीक है। सो बेसिकली इसने 10,000 माइल्स को कवर किया है। जो आईएनएस सिंधु रत्ना है इसने 10,000 माइल्स कवर किए हैं, विच इज अ ग्रेट माइलस्टोन। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। देखते हैं कंटेंट के बारे में। सो कंटेंट निकल के आता है हमारा आईएनएस सिंधु रत्ना के बारे में। देखते हैं कि जो आईएनएस सिंधु रत्ना है वो क्या है। सो बेसिकली ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये क्या है? दिस इज योर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ओके। और ये एक तरह से कोड दिया हुआ है इसको, विच इज योर 877 EKM। सो अगर कहीं पे दिया रहे व्हाट इज 877 EKM, सो दिस इज योर डीजल इलेक्ट्रिक टाइप सबमरीन्स, ठीक है। नाउ called as NATO defined kilo class submarine, which is your NATO defined kilo class submarine। अगर बात करूं सिंधु घोष की, सो दिस इज अ क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। जितने भी सिंधु घोष के जो भी सबमरीन रहेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगे आपके, ठीक है। और इनका जो कमीशन किया गया था, इनको कमीशन किया गया था February 24, 1988। इस दिन इसको कमीशन किया गया था, ओके। और अगर बात करूं इसके डिस्प्लेसमेंट की, मतलब ये कितना अपने साथ वेट कैरी कर सकता है, सो दिस इज ऑलमोस्ट योर 3076 टन्स, इतना ये वेट का होता है, ठीक है। और पावर की बात करूं, सो इसको पावर मिलती है डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम से, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपोल्शन सिस्टम भी इसको कहते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपोल्शन सिस्टम, ठीक है। नाउ इसमें टॉर्पेडोइज भी लगे होते हैं, आपके एंटी शिप मिसाइल्स भी लगे होते हैं, और इसमें माइंस भी लगे होते हैं इन सब शिप्स में। अगर बात करूं सर्विसेज की, सो नेवल एक्सरसाइज में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो आईएनएस सिंधु घाटी है, ठीक है। जो आईएनएस आपकी सिंधु रत्ना है उसमें नेवल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, उसमें ऑपरेशंस भी किए हैं बहुत सारे, उसने डिप्लॉयमेंट भी किए हैं बहुत सारे। सो आईएनएस सिंधु रत्ना क्या क्या किया है? दिस हैज डन योर नेवल एक्सरसाइज, वेरियस ऑपरेशंस मतलब कि कहीं पे भी अगर कोई आपदा आ गई है, कोई अगर नेशनल कैलामिटी आ गई है, या फिर कोई अगर वहाँ पे रिपैट्रिएशन करना है या फिर कुछ भी करना है, सो उसके लिए ऑपरेशंस का यूज होता है। एंड डिप्लॉयमेंट मतलब कि कोई भी अगर सबमरीन जाके किसी और कंट्री के कोस्ट जाके अगर डिप्लॉय हो जाती है, सो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सबमरीन्स हैं उसको फ्यूल मिल सके, ठीक है, फॉर द फ्यूल रिफिलमेंट के लिए ये चीज होती है डिप्लॉयमेंट, ठीक है।
और अगर बात करूं और फंक्शंस की और सर्विसेज की, सो दिस हैज मेंटेन्ड योर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन. ओके, सो जितने भी सिक्योरिटी रीजन्स हैं इन योर ओशियन रीजन, सो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है. इट कंडक्ट्स पेट्रोल्स, मतलब कि आसपास सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इट डज दी पेट्रोलिंग सिस्टम ऑल्सो. एंड इट एनहांस, मतलब ये एक तरह से एनहांस करता है, बढ़ाता है नेवल कैपेबिलिटीज को भी. ठीक है. सो मैं अगर बात करूं, एक बार 2014 में INS सिंधु रत्ना में एक बार फायर ब्रोक आउट हो गया था, मतलब एक बार आग लग गई थी आउट ऑन द बोट ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज. ठीक है. सो दिस इज अ न्यूज अबाउट सिंधु रत्ना विच यू शुड नो. आगे बढ़ते हैं. उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 75I. जो प्रीवियस स्लाइड था ना, उससे ही टॉपिक लिंक हो रहा है. सो प्रोजेक्ट 75I की बात करूं, सो ये क्या है? दिस इज योर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स प्रोजेक्ट. इसमें क्या होता है कि जितने भी इंडियन क्लास सबमरीन्स हैं विच आर योर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, उसको बनाने की बात की जा रही है फॉर इंडियन नेवी. ठीक है. और ऐसा क्यों हो रहा है? टू एक्वायर 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक ऑल अटैक सबमरीन्स विच इज मेक इन इंडिया. सो 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स की को बिल्ड करने की बात की जा रही है, और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट की बात करूं, इसके एडवांस कैपेबिलिटीज क्या हैं? सो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इसके हैं कि दिस हैज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम. इट हैज AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम. एंड इट हैज स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस. इट हैज एंटी शिप वॉरफेयर, ASHW, एंटी शिप वॉरफेयर सिस्टम. ठीक है. और इसी के साथ साथ इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम भी लगा होता है. ये सब किसकी बात हो रही है? ये सब बात हो रही है प्रोजेक्ट 75I की. आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है या आपसे ये चीज एग्जाम में इट कुड बी आस्क्ड दैट इन द प्रोजेक्ट 75I क्या क्या चीजें होती हैं. सो इन सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का यूज होता है. दूसरा, इसमें स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का यूज होता है विच इज योर SOF. तीसरा, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर का भी यूज होता है, या फिर एंटी सरफेस वॉरफेयर की बात करूं, ये भी इसमें होता है. एंड दीज टाइप्स ऑफ सबमरीन्स हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड अटैक, मतलब कि लैंड पे जो है उस पर भी ये अटैक कर सकते हैं. जैसे कि ये लैंड हो गया और ये आपका वाटर बॉडी हो गया. ठीक है. ये आपका लैंड हो गया, ये वाटर हो गया. मान लेते हैं कि जो सबमरीन है वो कहीं यहाँ पे है. ठीक है. कहीं पे यहाँ पर है. सो इट हैज द कैपेसिटी कि ये लैंड पर भी जाके अटैक कर सकती है. सो प्रोजेक्ट 75I की ये सारी खूबियां हैं, और ये सब आपको मालूम होनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपकी न्यूज आ रही है पैसिफिक आइलैंड नेशन से. फ्रॉम योर पैसिफिक आइलैंड नेशंस. सो अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी पपुआ न्यू गिनी में उन्होंने विजिट किया है. ठीक है. और बहुत उनको आदर सम्मान वहाँ पे दिया गया, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है. और एक तरह से ये इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है और जो हमारा जो एक ग्लोबल लेवल पर हमारा जो एक डोमिनेंस है, वो भी ये चीज़ आउटकास्ट करता है. ठीक है. सो मैं अगर बात करूँ पैसिफिक आइलैंड नेशंस की, सो ये अभी न्यूज़ में आ रहा है. सो हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आ रही है और
FIPIC, which is your FIPIC, ये क्या है? This is your Forum for India Pacific Island Cooperation. Forum for India Pacific Island Cooperation. So Forum for India Pacific Islands Cooperation, इसमें क्या है? This has been launched by our Honorable Prime Minister in 2014 in Fiji. तो फिजी में इस फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड दिस इज अ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस. ठीक है, 14 आइलैंड पैसिफिक नेशंस के साथ इसने कॉपरेशन किया था. नाउ आइलैंड नेशंस, कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, सामुआ, सोलोमान, पालाउ, पपुआ न्यू गिनी, होंगा तोंगा. सो ये सब क्या है? दीज आर योर स्मॉल आइलैंड रीजन्स. दीज आर योर स्मॉल आइलैंड रीजन्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं FPIC, विच इज योर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन. नाउ अगर बात करूं इसके पर्पस की, इसका मेन पर्पस क्या है? सो बहुत बड़ा पर्पस है कि इंडिया की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड इन द पैसिफिक ओशियन. सो एंगेजमेंट इंक्रीज कैसे होगी? जब हम लोग अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे इन सब आइलैंड नेशंस के साथ, तो ही जाकर हम लोग एक तरह से अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग अपना प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन. और इसी के साथ साथ हम लोग अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अंडर नियर दी पैसिफिक ओशियन. और हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दोज हु विल कॉन्कर द ओशियंस विल कॉन्कर द वर्ल्ड. अब आजकल ऐसा नहीं है कि आजकल सब कुछ, मतलब जो वॉर की बात करूं सो आजकल वॉर बाय एयर हो रहा है. नहीं, आजकल लोग और आजकल नेशंस इंटरेस्टेड हैं अबाउट द मेरीन, अबाउट द फ्लीट, कि किस कंट्री की कितनी ज़्यादा, कितनी स्ट्रॉन्ग फ्लीट है. ठीक है, जिस कंट्री की भी जितनी भी ज़्यादा मजबूत नेवी फ्लीट होगी, वो कंट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा. ठीक है, सो इंडिया का एंगेजमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सीइंग द चाइनीज एग्रेशन, अगर मैं बात करूं चाइनीज एग्रेशन की, सो बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया है कि इंडिया के आसपास, अगर मैं ड्रॉ करूं इंडिया का मैप, सो इंडिया के आसपास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन देखने को मिली है. जैसे कि श्रीलंका हो गया. ठीक है, श्रीलंका में क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका हम्बनटोटा पोर्ट है ना, यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है. अब वो पोर्ट जो है वो 99 ईयर्स के लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने लीज पर ले लिया है. क्यों? क्योंकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो डेट में आ गई है. वो एक तरह से जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वो इसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. सो चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, आपका जो ये पोर्ट है वो हमको लीज पे दे दो. अब हो क्या रहा है कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है. क्यों? क्योंकि चाइनीज़ अगर एक बार यहाँ पे आ गए, सो यहाँ से ये लोग यहाँ पे इस रीजन में नज़र रख सकते हैं कि कौन सा कोस्ट गार्ड, कितनी नेवी है. सो एक तरह से यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी भी हो रही है. ठीक है, इन बिटवीन योर नेवीज. ठीक है, सो यहाँ हो गया, प्लस आपका यहाँ पे पाकिस्तान हो गया इस तरफ को. सो पाकिस्तान में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने. यही नहीं, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश और मालदीव्स, सो ये जगह जगह चाइना का इन्वेस्टमेंट है. सो इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम छोटे छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं, हम इनके साथ अपना कोलैबोरेशन करके हम लोग एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक पावर ब्लॉक डेवलप कर सकें. और वो पावर ब्लॉक डेवलप कैसे होगा? वो डेवलप होगा बाय दिस फोरम विच इज नोन एज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन. सो ये बेसिकली एक पावर ब्लॉक,
ये एक पावर ब्लॉक को डेवलप करने की बात कर रहा है। पावर ब्लॉक क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कहीं भी पावर ब्लॉक कब बनता है, जब वहां पे इंटरेस्ट बढ़ते हैं लोगों के, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसोर्स बहुत हैं। दिस इज योर रिसोर्स रिच रीजन, रिसोर्स रिच रीजन। और होता क्या है, चूंकि ये रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस और मिनरल्स देखने को मिले हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से पावर वैक्यूम बन गया है। बहुत सारे नेशन यहाँ पे अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे ये जो रीजन है ये एक तरह से पावर ब्लॉक बन के सामने आ रहा है। और जो चाइना है वो कहीं ना कहीं इस पावर ब्लॉक को इक्वेट करने की बात कर रहा है, मतलब कि वो एक तरह से इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहा है अपने एक्शन से। आप लोग देखिए, मतलब चारों तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है चाइना की। सो ऐसे कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि वो छोटे छोटे जितने भी आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ अपना कोलैबोरेशन आगे ला सके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द FIPIC फोरम। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि FIPIC का फुल फॉर्म क्या होता है, सो वो दिया हुआ है। पहली बार ये कब लॉन्च हुआ था, सो ये 2014 में लॉन्च हुआ था। ओके, लॉन्च इन योर 2014 इन फिजी बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, और ये क्या कहता है, ये कहता है कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड 14 आइलैंड नेशंस, जितने भी 14 आइलैंड नेशंस हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उनसे कॉपरेशन डेवलप करने की बात करता है, ठीक है। सो मैं अगर सेकंड की बात करूं, जो दूसरा जो आपका FIPIC समिट हुआ था वो 2015 में हुआ था इन जयपुर, ठीक है, इन जयपुर। और इसका आउटकम क्या आया, इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, रिजल्ट आया कि ट्रेड ऑफिस, देयर वाज अ ट्रेड ऑफिस व्हिच वाज बीन एस्टैब्लिश्ड एट द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या था, पर्पस था टू प्रोमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जो FIPIC है, ठीक है, इसका जो सेकंड समिट हुआ था वो 2015 में हुआ था। और इसका क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया कि देयर वुड बी अ ट्रेड चेंबर और देयर वुड बी अ ट्रेड ऑफिस, कहां पे, इन इंडिया अंडर FICCI, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे भारी मात्रा में जितने भी स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं वो कोलैबोरेट करके इंडिया के साथ ट्रेड को यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, ट्रेड को यहाँ पे बढ़ावा देंगे, ठीक है। जब ट्रेड आगे आएगा सो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आगे आएंगी। ओके, सो एक तरह से देखा जा रहा है कि हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं स्मॉल आइलैंड नेशंस पे फोकस करने की, क्योंकि एक बार अगर हमारा डोमिनेंस स्मॉल आइलैंड नेशंस पर हो गया, डोमिनेंस एज इन जब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट उनके सेल्फ इंटरेस्ट से जब मीट करेगा, ठीक है। सो मीट करने के बाद क्या होगा कि दोनों चीजें, स्मॉल आइलैंड नेशंस और इंडिया भी एक तरफ एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ सकता है। कॉमन गोल फॉर एग्जांपल टेररिज्म हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सो इन सब चीजों पे जो FIPIC फोरम है और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं और इंडिया है वो साथ में काम कर सकते हैं। और यही नहीं, जो पीस है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, पीस स्टेबिलिटी अराउंड द इंडो पैसिफिक रीजन, अराउंड द इंडो पैसिफिक रीजन, इस रीजन की वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना जो FIPIC है उस फोरम को आगे लेके जाएं और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ हम लोग अपना जो रिलेशन है वो और अच्छा
कर सकें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडेज करंट अफेयर्स विच इज दी 23 मई करंट अफेयर्स। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग और आपके लिए न्यूज़ लेकर आएंगे। और तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।